नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। विकल्प है ए 1730 ईस्वी, बी 1741 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी या डी 1761 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी को माना गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? विकल्प है ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी या डी नासिकेतोपाख्यान। विकल्प सी रानी केतकी की कहानी इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 3, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? विकल्प है ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशा अल्लाह खां, डी सदा सुखलाल नियाज। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? विकल्प है ए बाहर की बोली, बी गवारी, सी भाखापन, डी तत्सम। विकल्प डी तत्सम इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 5, इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? विकल्प है ए श्री कृष्ण चरित्र, बी प्रेम सागर, सी शकुंतला, डी रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई पुस्तक रानी केतकी की कहानी है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? विकल्प है ए चंद छंद वर्णन की महिमा, बी गोरा बादल की कथा, सी कुतुब शतक, डी भाषा वियोग वशिष्ठ। प्रश्न संख्या 6, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? विकल्प है ए चंद छंद वर्णन की महिमा, बी गोरा बादल की कथा, सी कुतुबशतक, डी भाषा वियोग वशिष्ठ। विकल्प ए चंद छंद वर्णन की महिमा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 7, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? विकल्प है ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी बालकृष्ण भट्ट या डी भारत तेंदु हरिश्चंद्र। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? ए राजा शिव प्रसाद, बी श्रीनिवास दास, सी राजा लक्ष्मण सिंह या डी देवकी नंदन खत्री। विकल्प ए राजा शिव प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? विकल्प है ए ईशा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा राम मोहन राय या डी पंडित जुगल किशोर। बी सदल मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? विकल्प है ए अवधी, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी अपभ्रंश, डी ब्रिज भाषा। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित रही है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? विकल्प ए कोलकाता, बी प्रयाग, सी मुंबई, डी दिल्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 12 में सही सुमेलन विकल्प ए में दिया गया है, जो इस प्रकार है।
चंद छंद वर्णन की महिमा, यह रचना गंग कवि द्वारा रचित है। ख, भाषा योग वशिष्ठ रचना, यह रचना राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका, यह रचना पंडित दौलतराम द्वारा रचित है। नासिकेतोपाख्यान, यह रचना पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 13, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? विकल्प है ए गिलक्रिस्ट, बी पिनकोट, सी विलियम जोन्स या डी ग्रियर्सन। विकल्प ए गिलक्रिस्ट इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 14, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? विकल्प है ए कहानी का विकास, बी काव्य विषय में परिवर्तन, सी अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास या डी गद्य का आविर्भाव। विकल्प डी गद्य का आविर्भाव इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? विकल्प है ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी राजा शिव प्रसाद सिंह। विकल्प संख्या 4, डी राजा शिव प्रसाद सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 16, मुंतखबुत वारिख पुस्तक के लेखक हैं। मुंतखबुत वारिख पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल रहेंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? विकल्प है ए पंडित मुकुटधर पांडे, बी पंडित चंद्रबली पांडे, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या डी पंडित नरेंद्र शर्मा। विकल्प सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 18, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। विकल्प है ए मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, सी नवगीतों में संगीत के तत्वों का पिरोना या डी भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 19, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है ए प्राकृत व्याकरण, बी महाभारत कथा, सी हरिश्चंद्र पुराण या डी हरिवंश पुराण। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 20, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? विकल्प है ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद या डी इंसा अल्लाह खां। बी सदल मिश्र इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 21, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 22, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प है ए अमीर खुसरो, बी ग्रियर्सन, सी सदल मिश्र या डी मिश्र बंधु। विकल्प सी सदल मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 23, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? विकल्प है ए रोडा, बी हेमचंद्र, सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर या डी दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार दामोदर शर्मा को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? विकल्प है
ए धर्मवीर भारती, बी प्रभाकर माचवे, सी सियाराम शरण गुप्त या डी राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह ने यह हिंदी अनुवाद किया था। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 25, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 26, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? विकल्प है ए 1800 ईस्वी, बी 1805 ईस्वी, सी 1809 ईस्वी या डी 1810 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 27, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? विकल्प है ए लल्लूलाल, बी मुंशी सदासुखलाल, सी सदल मिश्र या डी सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 28, गंग कवि का जन्म स्थान है? विकल्प ए आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा, डी गंगापुर नगर। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा माना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 29, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? विकल्प है ए सदल मिश्र ने, बी भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने, सी लल्लूलाल ने या डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 30, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? विकल्प है ए श्री रामपुर कॉलेज, बी स्कॉटिश चर्च कॉलेज, सी फोर्ट विलियम कॉलेज या डी प्रेसिडेंसी कॉलेज। सी फोर्ट विलियम कॉलेज में अनेक शैलियों की नींव रखी गई। प्रश्न संख्या 31, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 32, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 33, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? विकल्प है ए गद्य, बी तकनीकी, सी समीक्षा या डी संचार। विकल्प ए आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 34, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी ने शेर सोना नहरदास चारण को दिया, इनके हाथ सोना हो गया, राम बचन की महिमा पूर्ण भया, आनंद बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है? विकल्प ए 84 वैष्णवों की वार्ता से, बी चंद छंद वर्णन की महिमा से, सी 252 वैष्णवों की वार्ता से या डी आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। विकल्प बी चंद छंद वर्णन की महिमा से इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 35, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प है ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारत तेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। यह उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 36, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? ए लल्लूलाल जी, बी सदल मिश्र, सी गंगा प्रसाद शुक्ल या डी राजा शिव प्रसाद। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल जी रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 37, प्रेम सागर के लेखक हैं? ए ईसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी लल्लूलाल जी, डी बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल जी रहेंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 38, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की?
विकल्प है ए मार्क्विस वेलेजली, बी लल्लू लाल जी, सी जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट, डी सदल मिश्र। ए मार्क्विस वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 39, नाटक व एकांकी से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। विकल्प है ए उलटफेर, बी लबड़धोंदो, सी दुमदार आदमी, डी मर्दानी औरत। बी लबड़धोंदो इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं। विकल्प है ए कलिराज की सभा, बी रेल का विकट खेल, सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, डी अद्भुत अपूर्व सौपन्न। विकल्प सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 41, यह शाम पराजित पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं। विकल्प है ए संशय की एक रात, बी अंधेरे में, सी अंधा युग, या डी हम विषय पाई जन्म के। विकल्प सी यह उक्त पंक्तियां अंधा युग से ली गई है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 42, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 43, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है। विकल्प है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी देवेंद्र राज अंकुर, सी मोहन राकेश, या डी जयशंकर प्रसाद। यह उक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा कहे गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 44, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 45, जिस पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ सा सर धरी जल है जह मैल। उक्त पंक्तियां हैं। विकल्प ए कबीर की, बी रहीम की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या डी गिरिजा कुमार माथुर की। यह उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 46, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। मल्लिका मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की पात्र है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 47, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं। ए डायरी, बी आत्मकथा, सी एकांकी, या डी रिपोर्टाज। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। ए उदय शंकर भट्ट, बी धर्मवीर भारती, सी गोविंद वल्लभ पंत, या डी हरिकृष्ण प्रेमी। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत जी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50, नाटक कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। इसका सही सुमेलन विकल्प सी में दिया गया है, जो इस प्रकार है। खजुराहों का शिल्पी नाटक कृति, यह शंकर शेष द्वारा रचित है। कर्फ्यू कृति लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है।
दुलारीबाई कृति मणि मधुकर द्वारा रचित है और ख्याल भारमली यह कृति हमीदुल्ला द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। विकल्प ए अंधेरी नगरी, बी कर्पूर मंजरी, सी भारत दूरदशा या डी वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। कर्पूर मंजरी भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 52, धर्मवीर भारती ने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प है ए इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। विकल्प सही नहीं है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 53, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित हैं। विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी मोहन राकेश, डी गिरिजा कुमार माथुर। आधे अधूरे नामक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 54, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है। विकल्प है ए अंबिका दत्त व्यास, बी लक्ष्मीकांत मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या डी राम कुमार वर्मा। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 55, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है। विकल्प है ए गोपाल राम गहमरी, बी दुर्गा प्रसाद मिश्र, सी किशोरलाल गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। सी किशोरलाल गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। विकल्प है ए एक घूंट, बी जानकी मंगल, सी इंद्र सभा, डी यक्षगान। ए एक घूंट नामक रचना रचित एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 57, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। ए राधाचरण गोस्वामी, बी राधा कृष्ण दास, सी खड़ग बहादुर मल या डी प्रताप नारायण मिश्र। यह उक्त रचना राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 58, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं। विकल्प है ए भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, बी भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, सी मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, डी सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। नीचे विकल्प दिए गए हैं जो विकल्प बी ए और सी को सही बताते हैं। यही इस प्रश्न का विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। विकल्प है ए श्वेत कमल, बी युगे युगे क्रांति, सी सूरदास, डी बंदिनी। विकल्प सी सूरदास इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 60, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। विकल्प ए श्रीनिवास दास, बी प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी या डी वृंदावन लाल वर्मा। भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 61, ज्योत्सना नाटक के रचनाकार कौन हैं, जिसे छायावादी युग का प्रमुख प्रतीकवादी नाटक माना जाता है। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 62, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी भुवनेश्वर प्रसाद, सी रामकुमार वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। विकल्प बी भुवनेश्वर प्रसाद तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा।
प्रश्न संख्या 63, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है? ए. लहरों के राजहंस, बी. आषाढ़ का एक दिन, सी. आधे अधूरे, डी. इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी, आषाढ़ का एक दिन कृति महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 64, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं? ए. जगदीश चंद्र माथुर, बी. उपेंद्रनाथ अशक, सी. उदय शंकर भट्ट, डी. सेठ गोविंद दास। विकल्प सी, उदय शंकर भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 65, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सर्जेता तथा कृति का नाम बताइए। उक्त पंक्तियों के सर्जेता और कवि और कृति का नाम अंधा युग और धर्मवीर भारती, यह विकल्प ए में है, सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 66, भारत तेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? ए. सत्य हरिश्चंद्र, बी. विद्या सुंदर, सी. भारत दुर्दशा, डी. सती प्रताप। विकल्प ए, सत्य हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 67, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए, रघुकुल रीति, यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, सही है। विकल्प बी, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है, सही है। विकल्प सी, ए. सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है, विकल्प सम्मिलित नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विकल्प डी, गोपा का दान विनोद रस्तोगी द्वारा रचित है, सही है। प्रश्न संख्या 68, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? विकल्प ए, एक, यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 2, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। 3, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। 4, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प डी 1 और 4 को सही बताता है, यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 69, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? विकल्प है ए, अन्याय का प्रतिकार, बी, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, सी, मानव भविष्य की रक्षा, या डी, शाप मुक्ति। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 70, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? विकल्प है 1, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। 2, आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 3, इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। 4, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। नीचे विकल्प दिए गए हैं जो क्रमशः विकल्प बी है। 2 और 3 संख्या कथन को सही बताते हैं, यही इसका सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 71, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ऐसे ही आप हुई न से जैसे चौपट राज। अंधेरी नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? विकल्प है ए, गुरु, बी, गोवर्धन दास, सी, फरियादी, डी, महंत। ए और डी, गुरु और महंत दोनों से यह काव्यात्मक संवाद कहवाया गया है, यही इस प्रश्न का सही विकल्प माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 72, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? 1, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। 2, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। 3,
यह विचार प्रधान नाटक है। 4, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विचार की बात की गई है, भारत के विकास की बात की गई है। विकल्प ए 2 और 3 कथन को सत्य बताता है, यही इसका सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। 1 हानुष, 2 लहरों के राजहंस, 3 आषाढ़ का एक दिन, 4 आधे अधूरे। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प सी क्रमशः आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और हानुष को सही क्रम मानता है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 74, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, जिनमें क्रमशः विकल्प हैं। डी विकल्प सही मिलान करता है, जो इस प्रकार है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। षटकार चंद्रगुप्त से सुमेलित है। महाराष्ट्री यह भारत दूरदर्शा से सुमेलित है। धातुसेन यह स्कंदगुप्त से सुमेलित है। गोवर्धन दास यह अंधेरी नगरी से सुमेलित है। यही इसका सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 75, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। उनके नाटकों का सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम राजश्री, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 76, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इनका मिलान विकल्प बी में दिया गया है, जो इस प्रकार है। अंधेरी नगरी, इसका मिलान प्रहसन से है। अंधायुग गीति नाट्य से सुमेलित है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक से सुमेलित है। आगरा बाजार लोकनाट्य शैली से सुमेलित है। यह इसका सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 77, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। विकल्प है ए राक्षस, बी सिंहरण, सी अनिसाक्रीटीज, डी वररुचि। डी वररुचि इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 78, लाला श्रीनिवास की रचनाएं हैं। उनकी सही रचनाएं विकल्प ए में है, जो क्रमशः 1 और 2 को सही बताती हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रहलाद चरित्र और रणधीर और प्रेम मोहिनी, ये लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 79, भारत दूरदर्शा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। विकल्प है ए भारत को जगाता है, बी भारत के हाल भाग्य पर क्रोधित होता है, सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, या डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। विकल्प ए भारत को जगाता है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 80, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है। यह एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 81, कृबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। यह नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 82, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। विकल्प हैं ए हत्या के बाद, बी अंधी गली, सी डॉक्टर, डी नवप्रभात। विकल्प बी अंधी गली नामक नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 83,
औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए राधाचरण गोस्वामी, बी मुक्तिबोध, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डी रामकुमार वर्मा। विकल्प डी रामकुमार वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? विकल्प है ए चंद्रावली, बी प्रेम जोगिनी, सी मयंक मंजरी, डी तप्ता स्वर्ण। सी मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 85, दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? विकल्प है ए बाल मुकुंद, बी राधा कृष्ण दास, सी श्याम सुंदर दास, डी श्रीनिवास दास। विकल्प बी राधा कृष्ण दास इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारत तेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? विकल्प है ए नील देवी, बी अंधेरी नगरी, सी भारत सौभाग्य, डी भारत दूरदशा। बी विकल्प सी भारत सौभाग्य यह भारत तेंदु द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 87, विष्णु प्रभाकर के रसोईघर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विकल्प है ए निराशा, बी व्यंग्य, सी उद्बोधन, डी क्षोभ। विकल्प बी व्यंग्य इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 88, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? विकल्प डी आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 89, जीवनकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। जीवनकाल की दृष्टि से इनका सही क्रम विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है: भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत। प्रश्न संख्या 90, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? विकल्प है ए महादेवी वर्मा, बी ममता कालिया, सी जयशंकर प्रसाद और डी मन्ना डे। विकल्प बी ममता कालिया इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 91, निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प है ए बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर सही है, बी भारत तेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस सही है। विकल्प सी भारत प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई यह सम्मेलन गलत है, यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 92, इनमें से कौन सा नाटक भारत तेंदुकृत नहीं है? विकल्प है ए अंधेर नगरी, बी हठी हमीर, सी चंद्रावली, डी सती प्रताप। विकल्प बी हठी हमीर नाटक भारत तेंदुकृत नहीं है। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों का सुमेलन कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है: अभंग गाथा यह इसका सही सुमेलन नरेंद्र मोहन रहेगा। ताले में बंद प्रजातंत्र यह कृति विभु कुमार द्वारा रचित है। वायरस कृति राजेश जैन द्वारा रचित है। इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 94, भारत दूरदर्शा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? विकल्प है ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन, डी गीति रूपक। विकल्प बी नाट्य रासक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 95, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? विकल्प है विकल्प सी 1933 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 96, भारत तेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है?
विकल्प है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 97। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला मित्र सहोदर सिहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प है ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी मालविका, डी अलका। यह उक्त कथन चंद्रगुप्त जी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 98। अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? विकल्प ए दुर्योधन, बी युयुत्सु, सी धृतराष्ट्र और डी अश्वत्थामा। विकल्प डी अश्वत्थामा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 99। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? विकल्प डी अंधेरी नगरी नामक नाट्य कृति की रचना उन्होंने एक रात में की थी। प्रश्न संख्या 100। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? विकल्प है ए अंधेरी नगरी, बी रत्नावली, सी भारत दुर्दशा, डी नील देवी। विकल्प डी नील देवी इस प्रश्न की सही उत्तर माना जाएगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।